माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास रहेगी कैनिजारोज एंड क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन की। ओके, तो देखते हैं इनकी डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं कैनिजारोज रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन का डिटेल। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है आज का कैनिजारोज रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में वन बाय वन करके कि कैनिजारोज रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन का डिटेल क्या है। ओके, तो देखें फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारोज रिएक्शन में देखें इसका स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड KOH, यहां पर ध्यान देंगे KOH की जगह पर NaOH भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखें व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड is treated with concentrated KOH means potassium hydroxide, then methyl alcohol and potassium formate is formed. Methyl alcohol and potassium formate is formed. Once again, Cannizzaro reaction, when 2 units of formaldehyde is treated with concentrated KOH, then methyl alcohol and potassium formate is formed. ओके, तो ये स्टेटमेंट किसका हुआ? कैनिजारोज रिएक्शन का। क्या पता चल रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल बनता है और साथ में पोटेशियम फॉर्मेट या सोडियम फॉर्मेट बनता है। ओके, तो अब देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अब देखें इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो यहां पर देखें फॉर्मेल्डिहाइड की कितनी यूनिट अपन लिए? 2 यूनिट्स। स्टेटमेंट में देखा था कि 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड की यहां पर 2 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर रिएक्शन किससे हो रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देखें क्या बन रहा है? CH3OH एंड HCOOK बन रहा है, HCOOK बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखें ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो बना यहां पर प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल है एंड पोटेशियम फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें यहां पर स्टेटमेंट पे क्या देख रहे हैं कि व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं? व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड मतलब 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड is treated with potassium hydroxide, then methyl alcohol and potassium formate is formed. ओके, तो क्या देख रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो मिथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम फॉर्मेट बनता है और यह रिएक्शन कैनिजारोज रिएक्शन है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद इसी का दूसरे तरीके का रिएक्शन। मान लेते हैं अगर फॉर्मेल्डिहाइड ना हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड ना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, तब क्या होगा? ओके, तो देखते हैं इसी रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल। ओके, अब देखें इसी प्रकार सिमिलरली व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड को रिप्लेस किया है किससे? बेंजल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड को किससे रिप्लेस कर लिया? बेंजल्डिहाइड से। अगर फॉर्मेल्डिहाइड ना हो, बेंजल्डिहाइड हो, तो कैसा रिएक्शन होगा? तो देखें व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन बेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज फॉर्म्ड। बेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज फॉर्म्ड। देखो उसमें क्या बन रहा था? मेथिल अल्कोहल बन रहा था और
सोडियम फार्मेट या पोटेशियम फार्मेट बन रहा था। यहां पर क्या अंतर आ रहा है कि व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन बेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज फॉर्म्ड। ओके, अब देखते हैं इसका रिएक्शन। ओके, तो देखिए यहां पर देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ये जो हो रहा है बेंजल्डिहाइड अगर है फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर तो रिएक्शन कैसा होगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, बेंजल्डिहाइड लिया है फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर, तो क्या है बेंजल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बोला था या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे। तो यहां पर क्या है बेंजल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं यहां पर। तो भी यहां पर क्या बन रहा है, बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH एंड C6H5COONH सोडियम बेंजोएट। क्या बन रहा है, सोडियम बेंजोएट बन रहा है और ये बेंजिल अल्कोहल बना हुआ है। उसमें भी मिथाइल अल्कोहल और सोडियम या पोटेशियम फार्मेट बनता है। यहां पर बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट बनता है। अगर यहां बेंजल्डिहाइड लेंगे तो बेंजिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम बेंजोएट बनेगा। अगर यहां फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो यहां पर मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फार्मेट बनेगा। बात समझ आ रही है। तो दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का। तो एक बार फिर से देखें, बेंजल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन बेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज फॉर्म्ड। ओके, ध्यान से सीखेंगे। रिएक्शन बहुत आसान है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। कौन सा, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन के बारे में। ओके, तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं सेकेंड नंबर, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन के बारे में। ओके, तो यहां पर क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन में क्या अंतर है कैनिजारो रिएक्शन से, ये कैसे डिफरेंट है ये देखते हैं अपन। यहां पर देखिए स्टेटमेंट जैसे बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है कैनिजारोज रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन में। तो देखिए, when 1 unit of formaldehyde and next 1 unit of benzaldehyde, कुछ समझ आया, नहीं आया होगा, फिर से देखिए। when 1 unit of formaldehyde and next 1 unit of benzaldehyde, क्लियर हो रहा है, नहीं हुआ। अब मैं क्लियर करता हूं। देखिए कैनिजारोज रिएक्शन में क्या देख रहे थे कि 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर 2 यूनिट यूज कर ली गई थी कैनिजारोज रिएक्शन में। क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं तो यहां पर 2 यूनिट तो लगेंगी लेकिन एक यूनिट यहां पर देखें फॉर्मेल्डिहाइड की होगी और सेकेंड यूनिट होगी बेंजल्डिहाइड की। मतलब बोथ एल्डिहाइड क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा एक यूनिट, तो सेकेंड नंबर की यूनिट क्या होगी, बेंजल्डिहाइड होगी। इसलिए ये क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन है। और कैनिजारोज रिएक्शन में क्या हो रहा था, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड सेम थे और इसमें बोथ फॉर्मेल्डिहाइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। ओके, वंस अगेन स्टेटमेंट देखते हैं। when 1 unit of formaldehyde and next 1 unit of benzaldehyde is treated with concentrate NaOH solution, then methyl alcohol and sodium benzoate is formed। फिर से देखें, when 1 unit of formaldehyde and next 1 unit of benzaldehyde is treated with concentrate NaOH solution, then methyl alcohol and sodium benzoate is formed। ओके, यहां पर स्टेटमेंट को ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है, फर्स्ट यूनिट है फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंड यूनिट है बेंजल्डिहाइड, ध्यान रखना। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करने आया है, ये ध्यान रखेंगे। तो कंपाउंड क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज फॉर्म्ड। ओके, अब देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखा जाए
तो अब देखें रिएक्शन देख रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है बेंजल्डिहाइड से। उसमें क्या हो रहा था, दोनों यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड की थी या फिर दोनों यूनिट बेंजल्डिहाइड की थी। अब यहाँ पर दोनों यूनिट अलग अलग हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड है और एक बेंजल्डिहाइड है, इसलिए ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, सॉरी इसलिए ये क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन है। क्या है, क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों अलग अलग यूनिट है, ठीक है। तो क्या है, ये क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन है। तो ध्यान दें कि यहाँ पर फर्स्ट 1 यूनिट ऑफ formaldehyde and next 1 unit of benzaldehyde is treated with concentrate solution of NaOH. Then methyl alcohol CH3OH and sodium benzoate C6H5COO Na is formed. एक बार फिर से देखें, HCHO प्लस C6H5CHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, NaOH से रिएक्शन होता है तो मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट बनता है। क्या है, ये क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन है, ठीक है। वंस अगेन यहां पर देखें, ये बोथ यूनिट डिफरेंट है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये बेंजल्डिहाइड है। अगर ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड होते तो केनिजारोज रिएक्शन होता, अगर ये दोनों बेंजल्डिहाइड होते तब भी केनिजारोज रिएक्शन होता। लेकिन यहां पर देखें, फर्स्ट यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड की है और सेकेंड यूनिट बेंजल्डिहाइड की है, इसलिए ये क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन है। ओके, यहां पर फर्स्ट रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड है तो मिथाइल अल्कोहल बन रहा है और सेकेंड रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड है तो सोडियम बेंजोएट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन। यदि यही रिएक्शन ऐसा हो कि फर्स्ट रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड हो और सेकेंड रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड हो तो प्रोडक्ट में यहां चेंज आ जाएगा। देखते हैं वो कैसे चेंज आता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन 1 यूनिट ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड नेक्स्ट 1 यूनिट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान दें पहले अपन क्या देख रहे थे कि फर्स्ट यूनिट कौन सी थी, बेंजल्डिहाइड की जगह पर कौन था, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड की प्लेस पर कौन था, बेंजल्डिहाइड। ये एक दूसरे से रिप्लेस हो गए हैं, बेंजल्डिहाइड रिप्लेस्ड बाय फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिप्लेस्ड बाय बेंजल्डिहाइड। तो देखें स्टेटमेंट, व्हेन 1 यूनिट ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड नेक्स्ट 1 यूनिट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ concentrate solution of NaOH, then benzyl alcohol and sodium formate is formed। ध्यान दें, फर्स्ट रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड है, यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजिल अल्कोहल। सेकेंड यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड है तो यहां पर क्या बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो फिर से देखें स्टेटमेंट, व्हेन 1 यूनिट ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड नेक्स्ट 1 यूनिट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड is treated with concentrate solution of NaOH, then benzyl alcohol and sodium formate is formed। ओके, अब देखते हैं इसका रिएक्शन। अब देखें केमिकल रिएक्शन, यहां पर क्या चेंज आया। वहां पर फर्स्ट यूनिट कौन थी, फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर सेकेंड यूनिट कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब अंतर देख रहे हैं, वहां पर फर्स्ट यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड थी और यहां पर सेकेंड यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब यहां पर मेन रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड है। तो जो मेन रिएक्टेंट है वो रिएक्शन कर रहा है फॉर्मेल्डिहाइड से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH में, तो यहां पर प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बेंजिल अल्कोहल। क्या बन रहा है, बेंजिल अल्कोहल, एंड सेकेंड रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन 1 यूनिट ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड नेक्स्ट 1 यूनिट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड is react with concentrated solution of sodium hydroxide, then benzyl alcohol and sodium formate is formed। तो रिएक्शन आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट यूनिट बेंजल्डिहाइड की और सेकेंड यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन NaOH से रिएक्शन करते हैं तो बेंजिल अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसके पहले यही रिएक्शन लिखा हमने, क्रॉस केनिजारोज रिएक्शन।
तो उसमें फर्स्ट रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड था और सेकेंड रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड था, तो प्रोडक्ट बना था मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। और यहां पर एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की जगह पर फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड के अकॉर्डिंग क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन है, देख लें, क्योंकि यहां पर ये बेंजल्डिहाइड है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर सेम एल्डिहाइड होते तो क्या होता, वो कैनिजारोज रिएक्शन होता। यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट क्या है, दोनों एल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या है, ये क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन है। ओके, इस तरीके से हमने देखा कैनिजारोज रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन होता तो इम्पोर्टेंट है, तो हमें सीखना चाहिए और सीख करके ही हमें एग्जाम देने जाना चाहिए। और चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, नीट का हो, JEE का हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए जो हमारा प्रॉस्पेक्टस है, उस प्रॉस्पेक्टस का हर एक टॉपिक हमसे बनना चाहिए ताकि एग्जाम हम आसानी से फेस कर सकें। इसलिए कैनिजारोज रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन को भी आप सीख कर ही एग्जाम देने जाएं ताकि आप एग्जाम को आसानी से फेस कर सकें। ओके।